हेलो साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राहुल कौशिक मैथ्स क्लासेस। फ्रेंड्स, डिफरेंशिएशन को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने लिखा हुआ है, इसको हम सॉल्व करेंगे। इसमें आप कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखने वाले हो, जैसे कि क्वोशिएंट रूल, प्रोडक्ट रूल। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखा हुआ है, आपको इसे करना है डिफरेंशिएट साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी। अब तक हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें इस प्रकार की कोई फॉर्म नहीं आई थी। ये एक्चुअल में क्या है, इसे बोलते हैं क्वोशिएंट रूल, u अपॉन v। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है, मैं आपको बताऊंगा कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे। तो आइए करते हैं। जब भी आपको u अपॉन v की फॉर्म बनेगी तो कैसे करना है, समझिए बात को। सबसे पहले करेंगे डिफरेंशिएट, तो v एज इट इज रहता है। यहाँ पे v कौन सा है, cos ऑफ cx प्लस डी एज इट इज। एंड डिफरेंशिएशन होता है u का क्या होता है, डिफरेंशिएशन। तो इसका जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो साइन ax प्लस b है। इस प्रकार क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो क्या करेंगे, इसको x की तरह ट्रीट करेंगे, तो साइन x का होता है cos x। ये बात क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है आपको। अब मैंने आपको एक बात और बताई थी कि जिसको भी आप x मानते हैं उसको भी करिए डिफरेंशिएट। तो ax प्लस b का डिफरेंशिएशन a हो जाएगा, डॉट a। ये एक ही हमने स्टेप में कर दिया है समझाने के लिए। बाकी जब आप करोगे एग्जाम में तो आपको स्टेप बाय स्टेप करना है। ठीक है, बीच में साइन आता है माइनस का। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमने v को एज इट इज रखा, तो cos हमने u को क्या किया, डिफरेंशिएट। अब क्या करना है, u को एज इट इज रखेंगे और v को करेंगे डिफरेंशिएट। तो u एज इट इज दैट इज साइन ऑफ ax प्लस b एज इट इज। ठीक है, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन x। अच्छा, जो माइनस का क्या आएगा, साइन x। जो माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस प्लस कर देता हूं मैं इससे पहले ही, समझना केयरफुली। तो ये हो जाएगा साइन ऑफ cx प्लस डी, cx प्लस डी। अच्छा, अब इसे हमने x माना है तो इसका भी तो डिफरेंशिएशन होगा, तो cx प्लस डी का क्या हो जाएगा, c डॉट c। ठीक है, अपॉन अपॉन में होता है v स्क्वायर। तो v क्या, ये हो गया आपका, तो cos स्क्वायर cx प्लस डी। ये क्या हो गया, आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो इसे बोलते हैं क्वोशिएंट रूल। एक बार और समझ लीजिए, जब भी u अपॉन v वाली फॉर्म बनेगी, सबसे पहले v एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ u, बीच में साइन माइनस का आता है। फिर क्या होता है, u एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ v अपॉन में v स्क्वायर। ये प्लस कैसे आया, क्योंकि हमने cos का जो डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन होता है, इसलिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाइयों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है। इसे हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसमें आपको क्वेश्चन गिवन है, cos ऑफ x क्यूब इनटू sin स्क्वायर x रेज टू द पावर 5। सारे क्वेश्चन सब एक से एक अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके लिए। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन रूल, यहाँ पर हम करेंगे प्रोडक्ट रूल। इसे बोलते हैं u इंटू वी, u इंटू वी। ठीक है, तो आइए कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले ध्यान रखना, जब भी u इंटू वी वाला आपका रूल बनेगा तो किसी भी एक को आपको पहले एज इट इज रखना है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि दोनों में से किसी को भी पहले आप एज इट इज रख लो। तो मान लो हम u को एज इट इज रख लेते हैं, तो u एज इट इज cos ऑफ x क्यूब एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ v, डिफरेंशिएशन ऑफ v। अच्छा, साइन स्क्वायर x का हमने डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा, ये x5 है, इसे हम x की तरह ट्रीट करेंगे। तो हम इसे लिख सकते हैं ऐसे, साइन x की पावर 5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो u एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v एज इट इज, v क्या है, साइन स्क्वायर x की पावर 5। बिल्कुल केयरफुली आपको सुनना है और समझना। ठीक है, v एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ u, तो dy dx ऑफ cos ऑफ x क्यूब। अब समझो बात को, आपने x की पावर n का डिफरेंशिएशन पढ़ा हुआ है, क्योंकि हमें साइन स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा, लेकिन हमने x की पावर n का पढ़ा है। तो इसको हम क्या करेंगे, इस पूरे को x की तरह ट्रीट करेंगे। तो x स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन होता है 2x होता है। तो समझिए ये एज इट इज cos ऑफ x क्यूब एज इट इज डॉट 2 आगे आ जाएगा साइन x की 5। इस ये आ गया था, एक पावर कम होती है, 2 में से 1 गया तो इसलिए साइन x की 5 बचेगा। अब हमने इसे क्या माना है, x माना है, तो इसका भी तो डिफरेंशिएशन होगा। तो dy dx ऑफ साइन x की पावर 5।
ये बात क्लियर है यहाँ तक। अब इसे करेंगे डिफरेंशिएट, प्लस साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। अच्छा cos एक्स क्यूब मैंने बोला था एंगल अदर देन एक्स है तो एक्स मानेंगे, तो cos एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन एक्स। ये बात क्लियर है। अच्छा इसे मैंने x माना है तो इसका भी क्या होगा डिफरेंशिएशन x। ये बात क्लियर है। तो करिए नेक्स्ट, देखिए 2 cos x क्यूब साइन रेज टू द पावर साइन x रेज टू द पावर 5। अब देखिए ये साइन x की पावर 5 है, x की पावर 5 को हम x मानेंगे तो साइन x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x। ये बात क्लियर है। अच्छा x की पावर 5 को भी डिफरेंशिएट करेंगे तो लिखो डॉट डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 5। तो ये माइनस ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर x की पावर 5 साइन x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर। ये बात क्लियर है। अब देखिए 2 साइन थीटा कॉस थीटा, आप चाहो तो इसे लिख सकते हैं साइन 2 थीटा, ऐसे छोड़ना चाहे तो छोड़ दो, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं साइन 2x की पावर 5 डॉट कॉस x क्यूब, ठीक है, और x की पावर 5 का हो जाएगा डिफरेंशिएशन 5x4 माइनस इसे एज इट इज लिख दो साइन स्क्वायर x की पावर 5 साइन x क्यूब डॉट 3x स्क्वायर। तो साथियों ये आपका क्या होगा फाइनल आंसर है। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और बिल्कुल मैंने आपको क्लियरली समझाया, ज्यादा जल्दबाजी नहीं की है, तो एक एक स्टेप को आपको फॉलो करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसको करना डिफरेंशिएट 2 अंडर रूट कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर। आइए बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस क्वेश्चन को मैं आपको कराऊंगा। इससे जब भी आपको कंप्लीट स्क्वायर गिवन हो किसी भी टर्म्स में, तो आपको क्या करना है उसे y की तरह y लेट कर लीजिए। तो 2 अंडर रूट कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायरिंग करिए दोनों तरफ, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करोगे तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 कॉट एक्स स्क्वायर। बात को समझना केयरफुली। तो रूट हट जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब हम करेंगे इसे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो y स्क्वायर का 2y और y का करेंगे x के रेस्पेक्ट में dy अपॉन dx। हमें dy बाय dx ही फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू 4 cot, ये देखिए x स्क्वायर है, x स्क्वायर है तो हम इसे x की तरह मानेंगे। cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस cosec स्क्वायर x, तो ये हो जाएगा माइनस cosec स्क्वायर x स्क्वायर। अब x स्क्वायर को भी फर्दर क्या करेंगे डिफरेंशिएट, तो x स्क्वायर का 2 हो जाएगा 2x। ये बात क्लियर है। 2 से 2 कैंसिल आउट, तो dy बाय dx की हम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये y यहां मल्टीप्लाई कर रहा है तो जाके डिवाइड करेगा, और इसकी वैल्यू क्या है अंडर रूट माइनस 4x cosec स्क्वायर x स्क्वायर को हमने लिख लिया एज इट इज अपॉन इसकी वैल्यू क्या है 2 अंडर रूट cot ऑफ x स्क्वायर। 2 से इसे 2 टाइम्स पे जाएगा तो आपका जो आंसर निकल कर आया dy बाय dx वो आया आपको माइनस 2 cosec स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ cot x स्क्वायर। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फ्रेंड्स इस एक्सरसाइज का ये बेहतरीन क्वेश्चन है और एक लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे हम कल से। तो ये क्वेश्चन है डी बाई डी एक्स कॉस रूट एक्स। आइए करते हैं सॉल्व। तो सीधी सी बात समझ लो, एंगल अदर देन एक्स के बने तो इसे एक्स मान लो। कॉस एक्स को क्या करना है डिफरेंशिएट, एक प्रकार से समझ लो क्या होता है वो होता है माइनस साइन एक्स। अब एक्स इसे माना था तो वैल्यू पुट करो उसकी रूट एक्स, जिसको भी x मानते हैं उसे भी फर्दर क्या करते हैं डिफरेंशिएट। तो रूट x को हम लिख सकते हैं x की पावर 1/2। x की पावर 1/2 हमने इसलिए लिखा क्योंकि हमें x की पावर n का डिफरेंशिएशन आता है। ठीक है, माइनस साइन रूट x 1/2 आगे आएगा। ठीक है, x 1/2 में से माइनस का 1 करेंगे तो माइनस का 1/2 बचेगा। ठीक है, अब इसे नीचे लेकर आओ, पॉजिटिव हो जाएगा ये, तो आपका जो फाइनल आंसर हुआ माइनस साइन रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स। ये क्या हो गया आपका फाइनल आंसर।
तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है आपकी। इसमें सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं लगभग करा दिए आपको। नेक्स्ट वीडियो में अगली एक्सरसाइज हम शुरू करेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है। सपोर्ट करते रहिए ताकि वीडियो बनाने में मज़ा आता रहे। धन्यवाद।